स्वामी जी, दादा भगवान एक बात कहा करते थे, हूँ बाबा मंगलदास। इसको जब मैंने सुना, पढ़ा, तो मैं काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि 3 शब्दों के अंदर उन्होंने पूरा ज्ञान विज्ञान पूरा भर दिया। तो आपके मुखार बिंद से मैं उसका जो एक कहना चाहिए पूरी व्याख्या जानना चाहता हूं, हमारे सभी श्रोता जानना चाहते हैं, क्योंकि हूँ बाबा मंगलदास वैसे बोलने से मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसकी गहराई के अंदर समझेंगे तो सभी लोग कहेंगे कि ये तो एक मुक्ति का मार्ग है। तो कृपया हमारे को इसकी पूरी व्याख्या करके बताइए। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से जो शब्द निकले हैं, हूँ बाबू और मंगलदास, ये बहुत बड़ा साइंस इन शब्दों के पीछे छुपा हुआ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, उनके पीछे साइंस है, और ये साइंस से ही हम ब्रह्मांड के रहस्य को खुला कर सकते हैं। पुरुषार्थ वाले भाग और परिणाम वाले भाग को अलग कर सकते हैं, और परमात्मा को भी अलग समझ सकते हैं। ये 3 शब्दों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर जितना जिसको समझ में आता है वो उसका लाभ ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया हूँ बाबू और मंगलदास, मैं बाबा और मंगलदास, ये 3 बातें बताई, 3 शब्द बताए। तो हूँ का मतलब होता है मैं क्या हूं। तो वहां हूं शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया वो शुद्ध आत्मा के लिए किया। किसके लिए किया? शुद्ध। मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसमें कोई अशुद्धि है नहीं। और जो मंगलदास बताया नामधारी, मंगलदास का मतलब नामधारी। वो नामधारी, तो नाम तो शरीर का ही होता है। तो जो मंगलदास है वो कुदरती रचना है और व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। यानी मंगलदास कुछ कर सकते नहीं है। मंगलदास के मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और शुद्धात्मा खुद चेतन अविनाशी और सभी प्रकार की अरुण शक्तियों वाला होने से उनको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। तो ये पुरुषार्थ कर नहीं सकता है मंगलदास, और शुद्धात्मा को पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। तो पुरुषार्थ मात्र बाबा को ही करना है, जिसको बाबा भी बोल सकते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा लाभ भी बोल सकते हैं, लाइव अहंकार भी बोल सकते हैं, या मिश्र चेतन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बातें बताई गई, बाबा का मतलब पुरुषार्थ करने वाला, उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन होगा वैसा वो पुरुषार्थ करेंगे। प्रकृति का मतलब पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान का साधन मात्र, और परमात्मा का मतलब होता है स्व पर प्रकाशक, इन शॉर्ट कैटालिस्ट। ये तीनों का रोल क्या हो गया? अलग हो गया। हूं का रोल अलग हो गया, मंगलदास का रोल अलग, और बाबा का रोल। 3 है जो पार्ट, उसमें एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, रहते साथ में रहते, मगर एक दूसरे को हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि 3 में से 2 तो अपने स्वभाव में है। जैसे आत्मा अपने स्वभाव में है, ऐसा प्रकृति अपने स्वभाव में है। क्योंकि प्रकृति के पास कोई फ्रीडम, जो भी सेट किया प्रोग्राम उसकी मुताबिक चलती है, तो वो भी क्या है? अपने स्वभाव में है, यानी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों पार्ट में तो हमको देखना नहीं है। आत्मा का लक्ष्य रखना है और प्रकृति को कुदरत जितना देखना है। ये दृष्टि अगर बाबा में आ गई तो और कोई मुक्ति के पुरुषार्थ की आवश्यकता, और अगर ये समझ में नहीं आया तो ये समझ में लाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो। बाबा का मतलब होता है पुरुषार्थ करने वाला। क्या बताया? पुरुषार्थ करने वाला। मंगलदास का मतलब होता है परिणाम की भुगतान करने वाला, और
हूं का मतलब शुद्ध आत्मा, अपने स्वभाव में रहने वाला, वो कभी अपने स्वभाव में से बाहर नहीं निकलता है। तो ये मैं, बाबा और मंगलदास की ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बहुत अद्भुत बात किया और सटीक बात किया। ये उनका खुद का अनुभव था। और इतने ब्रह्मांड का जो रहस्य है, सर्जन, विसर्जन और स्वभाव, तीनों को इतना संक्षिप्त भाषा में उन्होंने पेश कर दिया है। तो हालांकि लोगों को समझना इतना आसान नहीं है, ये तो हम अनुभवी पुरुष है तो आसानी से उसको बता दिया। बाकी मैं, बाबा और मंगलदास के अंदर तो आज कहीं सारे आप तो बहुत घंटा सत्संग करते हैं, मगर फिर भी उनका अल्टीमेट मिलता नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी मैं हूं, बाबा और मंगलदास का एग्जाम्पल दिया था, रिलेटिव एग्जाम्पल, जो आम आदमी उसको समझ सके। तो उन्होंने कहा था कि गांव था छोटा, उसमें बहुत सारे साधु भी गांव के बाहर रहते थे और कभी कभी भिक्षा मांगने के लिए आते थे गांव के अंदर। जब पूनम होती है तो पूनम में बस्ता महीना है तो वो आते हैं। तो एक दिन एक साधु आया, हालांकि घर बंद था, और उन्होंने डोर के ऊपर साइकिल को हिलाया। पहले जमाने में तो डोरबेल नहीं था, खटखटाया, डोर को खटखटाया, और जैसे खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं हूं। क्या बताया? मैं हूं। तो बोला तुम है, मगर तुम कौन हो वो तो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं तो बाबा हूं, मैं साधु हूं। तो उन्होंने बताया तुम भी हो, साधु हो, वो भी समझ में आया, मगर कौन सा साधु? साधु तो बहुत सारे हैं। तो बताया मंगलदास हूं। तो उस प्रकार से ये कहानी दादा भगवान सत्संग में एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। व्यक्ति एक ही है, मैं भी हूं, बाबा भी हूं और मंगलदास हूं। ये तीनों उनकी एक अवस्था है। मैं का मतलब वो न्यूट्रल है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। बाबा का मतलब होता है स्पेशलिटी, कैटेगरीज। मंगलदास का मतलब बॉडी का काम करना। ये तीनों चीज को बताने के लिए दादा भगवान ने हूं, बाबा और मंगलदास बताया। मगर ये आध्यात्म के बाद में ये तीन शब्द कितने काम में आते हैं, जिसको ये विज्ञान का सार समझना है, जिसको पुरुषार्थ करने वाले, परिणाम के भुगतान करने वाले और कैटालिस्ट क्या है, तीनों का रोल क्या है, ये समझना है। तो उनके लिए ये तीन शब्द काफी है। इनको एनलार्ज करना और सिद्धांत की भाषा में समझना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और आगे जानने की, समझने की कोशिश करें। स्वामी जी छोटे कुछ शब्दों में और दादा भगवान के अनुभव वाणी को समझाने के लिए हम जैसे अज्ञानियों को कितनी सुंदर बात बताई। त्रिवेणी हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अपना स्वरूप हो गया, परमात्मा हो गया, लक्ष्य हो गया, इसको हम दृष्टा भी कह सकते हैं। बाबा का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा जो सारा पुरुषार्थ करती है, रियल करती है, रिलेटिव करती है, संसार का पुरुषार्थ करती है, मोक्ष का पुरुषार्थ करती है, अज्ञा है, प्रज्ञा है, जैसा भी ज्ञान दर्शन में सारा पुरुषार्थ करती है। तो उसको जो है हम दृष्टि के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि दृष्टा उसको दृष्टि देता है, और ये मंगलदास है जो सारा दिखाई देता है, उसको दृश्य मान सकते हैं, ऐसे भी हम दे सकते हैं। तो इसके अंदर, इसके साइंस में, इसमें खोज करने में बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। कई एंगल से इसकी रिसर्च की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।